नमस्कार एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं दिशाओं के बारे में। क्या आपको पता है दिशाएं कितनी होती है? 4, 8 या 16? तो दिशाएं 16 होती हैं। कैसे? क्योंकि 16 ही गुण धर्म हमारे घर में होते हैं। हमारे घर के चारों तरफ 16 डायरेक्शन में बटा हुआ है। ये 16 डायरेक्शन के 16 एट्रीब्यूट होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं एडवांस वास्तु में कि 16 दिशाओं पे काम करते हैं। हमारे घर में 16 दिशाएं होती हैं। जब हम सही दिशा के एट्रीब्यूट को जान के उसमें रेमेडी करते हैं या उसे देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, तभी इफेक्ट करता है। इसीलिए वास्तु में दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सही दिशा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी रेमेडी इफेक्टिव नहीं होगी, काम नहीं करेगी। तो इसीलिए आज हम डिटेल से 16 डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है माइंड क्लैरिटी की। अगर आपका माइंड क्लियर होगा तो आपको सही थॉट्स आएंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आप भटकेंगे नहीं, अपनी चीज़ों को लेके फोकस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कोई इम्बैलेंस ना हो, जैसे टॉयलेट ना हो या गैस बर्नर ना हो, रेड कलर ना हो, येलो कलर ना हो, और भी चीज़ें होती हैं जो इनको इम्बैलेंस कर देती हैं। कोई ऐसी पिक्चर जो आपको सैड करती हो वो भी इस जगह पे अवॉइड करें। अगर हो सके तो आप अपने ईष्ट देव को इस जगह रखें। उसके बाद हम अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसके बाद डायरेक्शन आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ये डायरेक्शन होती है फन की, रिक्रिएशन की। अगर ये दिशा इम्बैलेंस होती है तो आपकी लाइफ में सब कुछ होगा पर आप खुश नहीं रहेंगे, आप हैप्पी नहीं महसूस करेंगे। तो इस दिशा का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारे सोशल कनेक्शन की, जो हमारे कनेक्शन को समाज से जोड़ता है, अच्छे लोगों से हमें जुड़ाता है। तो ये दिशा अगर बैलेंस होती है तो हमारे जो मिलने वाले लोग होते हैं, हमसे जो जुड़ने वाले लोग होते हैं, वो हमारे लिए सपोर्टिव होते हैं, अच्छे लोगों से हमारा मेल जोल होता है। उसके बाद दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये दिशा होती है चर्निंग की, एंजाइटी की। इसे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इम्बैलेंस होती है तो हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। हर छोटी छोटी बातों के लिए हम बहुत ज़्यादा उस पर सोचने लग जाते हैं, डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो इसे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। उसके बाद आती है डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट की, जो कि है कैश फ्लो की, जो है हमारे शुभ कार्यों की। ये डायरेक्शन क्योंकि फायर एलिमेंट की है तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करें और मिरर यहाँ से हटा दें। ये दिशा बैलेंस होने से आपका कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगर क्लॉकवाइज में ही, तो उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन आती है, जो कि कॉन्फिडेंस की होती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके पास कितनी भी स्किल्स हो, आपके पास कोई भी चीज़ें हो, पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से बातें नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दिशा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है साउथ डायरेक्शन, जो कि हमारे फेम की होती है, हमें फेम दिलाती है। हर किसी को फेम चाहिए होता है, तो ये दिशा बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। खासकर जो मीडिया में होते हैं, जो लोग जो पेज 3 से रिलेटेड होते हैं जो लोग, उनके लिए ये दिशा बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये रिलैक्सेशन भी देती है। इस दिशा अगर ये इम्बैलेंस है तो आपके पास सब कुछ होते हुए आप बहुत इरिटेट रहेंगे, रिलैक्स नहीं रहेंगे। रिलैक्स होने से ये होता है कि आपका काम पे फोकस बहुत अच्छा रहता है, आप कभी परेशान नहीं होंगे, रिलैक्स हो कि आपकी चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलेगी। उसके बाद आती है साउथ साउथ वेस्ट दिशा, जो होती है डिस्पोजल की दिशा, जो हमारे खर्चों को कंट्रोल करती है। अगर यहाँ पे इम्बैलेंसेस होते हैं तो हमारे खर्चे जो बहुत फालतू जाते हैं, ज़्यादा खर्चे होने लग जाते हैं। खर्चों को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। आप कितना भी कमा लें, पर अगर आपके खर्चे बैलेंस नहीं होंगे तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाएगी। उसके बाद आती है साउथ वेस्ट दिशा, जो आपके स्किल्स की होती है, एक्सपर्टाइज की होती है, जो आपको एक्सपर्ट बनाती है। तो ये दिशा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी कि आप कौन सा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है इस दिशा को। और ये रिश्तों की भी है, चाहे वो रिश्ते फैमिली के हों या आपके बिजनेस से रिलेटेड हों।
इन सब में वो आपकी बॉन्डिंग को अच्छी करती है। तो ये दिशा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है WSW दिशा, जो कि सेविंग्स की होती है। सेविंग्स की भी होती है और एजुकेशन की भी होती है, क्योंकि ये जिसके भी घर में बच्चे होते हैं ये दिशा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और खासकर जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये दिशा बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। इस दिशा का एट्रीब्यूट है सेविंग्स और एजुकेशन। उसके बाद आती है व्यस्त दिशा। व्यस्त दिशा होती है हमारे मैनिफेस्टेशन की, हमारी प्राप्तियों की। जो मेहनत हम करते हैं पूरे दिन, उसकी जब प्राप्ति होती है तो ये दिशा बैलेंस होना जरूरी है। वरना हम बहुत ही एफर्ट करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमारी प्राप्तियां अच्छी नहीं होती हैं। हमारी प्राप्तियां बहुत कम होती है हमारे एफर्ट के लेवल में। तो ये दिशा जब बैलेंस रहेगी तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे। आगे की दिशा होती है WNW दिशा, जो कि होती है एंजाइटी, लो मूड और डिप्रेशन की। तो इस दिशा में अगर आप टॉयलेट कर देते हैं तो बहुत 10-15 मिनट अगर आप इस दिशा में अगर बैठते हैं तो आपका जो लो मूड होता है वो आपका बैलेंस हो जाता है। इस दिशा को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी। लोगों को आजकल डिप्रेशन बहुत होते हैं, तो ध्यान रखिए कि इस डायरेक्शन में आपका बेड ना हो, आप सोए ना यहाँ पे, क्योंकि इस दिशा में अगर आप सोते हैं तो आपको बहुत जल्दी थायराइड हो जाता है। उसके बाद दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट की, जो कि सपोर्ट की दिशा होती है, खासकर गवर्नमेंट का सपोर्ट। अगर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, आप किसी ऐसी चीज में है जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है, तो ये दिशा बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है NNW, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा। ये अट्रैक्शन का है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपके बिजनेस के लिए कोई अट्रैक्ट नहीं होगा तो आएगा कैसे, इसलिए इस दिशा को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस दिशा में अपने उस प्रोडक्ट का एक सैंपल रखिए जिससे कि अट्रैक्शन बने लोगों का। उसके बाद दिशा आती है नॉर्थ की, जो कि मनी की है, कस्टमर्स की है। अगर कस्टमर्स नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस कैसा होगा। तो इसीलिए बिजनेसमैन के लिए तो नॉर्थ दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए गैस बर्नर ना हो, टॉयलेट ना हो, ये चीजें इसे इम्बैलेंस कर देती हैं, इसके एट्रीब्यूट को डिस्पोज कर देती हैं। इस दिशा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट, जो कि हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है। ये दिशा अगर इम्बैलेंस होती है, लोगों की इम्यूनिटी घर में बहुत वीक हो जाती है, बहुत जल्दी लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये है हमारी 16 दिशाएं, इनके फिक्स एट्रीब्यूट हैं। जिस भी दिशा में अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाती है। इसीलिए इन सारी दिशाओं को बैलेंस करिए और अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए। थैंक यू।